वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह देव भगवान के, प्रहलाद महाराज के। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत महाराष्ट्र संभाजी नगर निवासी समग्र कलसे परिवार, अपने पावन पूर्वज श्री विजय लक्ष्मणराव कलसे की स्मृति में, इस दिवंगत आत्मा की स्मृति में यह सुंदर कथा का आयोजन उषा विजय कलसे, मंजूषा ठाकरे, नंद किशोर ठाकरे, मेघा प्रसाद, खुशी अवनी साक्षी, यह समग्र परिवार आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत विघ्न विनाशक, समस्त विघ्नों के हरता, गणनायक गजानन गणपति महाराज को भी जो विघ्नों की शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे श्री नरसिंह देव भगवान की पावन जयंती बहुत निकट आ रही है और उस उपलक्ष्य में कलसे परिवार के द्वारा ये सुंदर कथा का आयोजन हुआ। और इस कथा में प्रहलाद महाराज के ऊपर आने वाले अनेकों विघ्न और इस विघ्नों से प्रहलाद की कैसे रक्षा होती है, यह कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। अनेकों विघ्न हमने सुने। गत सत्र के अंत में जब हिरण्यकश्यपु से के अनुचरों से प्रहलाद नहीं मरा, दिग्गजे दंद सूके, तब हिरण्यकश्यपु ने षंड और अमर को कृत्या प्रकट करने का आदेश दिया। षंड अमर ने कृत्या प्रकट की, परंतु उस कृत्या जो शूल त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारी, वह शूल के 100 टुकड़े हो गए। अतः कृत्या समझ गई इसमें प्रहलाद का कोई दोष नहीं है। तब कृत्या ने उसे प्रकट करने वाले षंड और अमर्क को ही मार दिया और स्वयं भी जलकर भस्म हो गई। अब भागवत विघ्न विनाशक प्रसंग की ओर हम आगे बढ़े, उसके पूर्व एक बार महामंत्र कीर्तन हम सब करेंगे और फिर कथा सुनेंगे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू
बड़भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी मुकुंद माधव गोविंद बो मुकुंद गाइए गोविंद गो मुकुंद माधव गोविंद बो मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे भाव से हरे राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय
तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना यन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो दर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। जब षंड अमरक मरे, यूं तो संसारिक आदमी को तो आनंद होता है कि मुझे मारने चला था, खुद मर गया है। वैसे तो साधारण भी कोई मरता है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम लोग कितना एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, आपको कहा भी हूँ कि कभी हाईवे से जा रहे हैं और बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक का कारण ये नहीं है कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो बहुत रोड के बाहर होता है, लेकिन उस एक्सीडेंट को देखने में गाड़ी स्लो कर देते हैं लोग और धीरे से देखते 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 गाड़ी चलाते हैं, पीछे ट्रैफिक हो जाती है। लोगों को आनंद है, कोई परेशान हो, कोई दुखी हो तो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को इसमें आनंद आता है। और 30 पर भी यदि हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन जो हमको मारने का प्रयास कर रहा हो वो मर जाए तो तब तो फेस्टिवल मनाते हैं, क्या काम हो गया। लेकिन धन्य है प्रहलाद है, उपकार करने वालों का उपकार तो कभी भूलते ही नहीं। लेकिन प्रहलाद जो अपकार करते हैं ना, जो उनके जीवन को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को पर भी प्रहलाद उपकार करते हैं। माने अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं। और जो अपकार करने वाले पर उपकार करते हैं ना, कृष्ण उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण उसे अपने हृदय का टुकड़ा बना लेते हैं। सो अपकार करने वालों पर उपकार किसने किया था? श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज ने किया था, है ना। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया और अम्बरीश महाराज तो खड़े ही थे, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा जी परेशान लोकांतर में गए और घूम फिर कर अंत में अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश महाराज भगवान से कहते हैं कि आप ये सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए। अपकार करने वाले पर भी उपकार किया महाराज अम्बरीश ने। ऐसी ही कथा मध्यकालीन युग में श्री जयदेव गोस्वामी की आती है। जयदेव गोस्वामी जब छोटे थे उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो पिताजी थोड़ी बहुत धन संपत्ति छोड़कर गए थे। उनके गांव वाले एक आदमी को पता था, तो वो छोटे बालक जयदेव गोस्वामी के पास आए और कहा तुम्हारे पिता ने मुझसे लोन ले रखी है। ऐसा कुछ था नहीं, तुम्हारे पिता ने लोन ले रखी है, मुझे पैसा चुकाना बाकी है और पिताजी तो नहीं रहे, कौन देगा? तो बेचारा लड़का क्या करता, बोले ये घर है, संपत्ति है, सब आप रख लो। और उसने ठग लिया और जयदेव गोस्वामी एक झोपड़ी बनाकर झोपड़ी में रहने लगे। और जो हराम की कमाई होती है ना, जो बिना मेहनत मजदूरी की जो कमाई इनकम होती है, ज्यादा टिकती नहीं है। और यदि आ भी गई तो वो हॉस्पिटल में कहीं ऐसे व्यर्थ खर्चे में ही आपको दुखी करके जाती है। ऐसा ही हुआ, इसने ठग करके जयदेव से पैसे लिए थे। उसके घर में आग लग गई। आग लगी, एक दिन अपने दुकान से घर पर जा रहा होगा, घर पर आग है, चिल्लाने लगा, पूरा गांव एकत्रित हो गया। और जयदेव बालक थे, झोपड़ी में रहते थे, वो भी गए, घर पे आग लगी है। और उसमें उस आदमी की पत्नी और बेटी दोनों फंसे हुए थे। तब जयदेव ही उस आग में प्रवेश किए और उनकी पत्नी और बेटी को बाहर निकाले। इसे कहते हैं
अपकार करने वाले पर भी उपकार करना। नहीं तो उसने तो ठग लिया था ना, अपकार किया था, डांटा था, न जाने क्या क्या सुनाया था। तो अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करने से समाज तो खुश नहीं होगा, दुनिया राजी नहीं होगी। दुनिया तो टिट फॉर टेट में मानती है, उसने ऐसा किया तो हम भी दिखा देंगे। लेकिन अपकार करने वालों पर उपकार करेंगे तो ठाकुर राजी होगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में और एक नारी की कथा, द्रौपदी को ले लीजिए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5-5 पुत्र को मार दिया, अपकार ही तो किया। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन उसे पकड़ कर लाए और मारने लगे तो द्रौपदी ने उपकार करते हुए जीवन दान दे दिया। अपकार करने वालों पर। जयदेव गोस्वामी के जीवन में भी आगे आता है कि थोड़ा सा पैसा था, किसी पंडित थी जब भागवत पढ़ने गए थे तो यजमान ने जबरदस्ती दिया और 4 चोर पीछे पड़े, हाथ पांव काट कर कुएं में फेंक दिया। और राजा ने, आगे एक बहुत बड़ी कथा है, जस्ट पॉइंट बता रहा हूं, राजा ने उनको गुरु बना लिया, अपने साथ रखा। और जब भंडारा कर रहे थे, लोगों को दान दे रहे थे, वो 4 ठग आए। जयदेव ने पहचान लिया, यही तो मेरे हाथ पांव काटे थे। लेकिन अपकार करने वालों पर भी जयदेव ने उपकार किया। राजा को कहा कि जितना भी धन संपत्ति है इन 4 को दे दो, यह सोचकर कि आगे चलकर चोरी नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। सो इस प्रकार से आज प्रहलाद महाराज के जीवन में भी यही घटना है कि जिस षंड और अमरक ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, आज वो षंड अमरक मर चुके हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज उसे जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे जीवित कर रहे हैं, आइए कथा में श्लोकों के अनुसार हम समझे। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज बोलने लगे। वो दोनों तो मरे हुए पड़े थे और वहां जाकर बोलने लगे, सर्वव्यापीन जगत रूप जगत त्रष्ट जनार्दन। भगवान को संबोधन दे रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे सर्वव्यापीन, हे प्रभु, आप सर्व जगह, सभी जगह पर व्याप्त हो, सर्वव्यापी हो, आप कण कण में हो, जन जन में हो, अत्र तत्र सर्वत्र, आप सब जगह पर हो, आप कहां नहीं हो। सो हे सर्वव्यापी, जगत रूप, है विश्व रूप। ये जगत जो है प्रभु आपका ही स्वरूप है। जगत त्रष्टा, हे जगत के त्रष्टा, हे जगत को जन्म देने वाले, जगत को प्रकट करने वाले। जनार्दन, जन आरती हन, जनार्दन, अपने जनों का दुख हरने वाले। हे प्रभु, पाही, रक्षा करो, रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? सो पाही विप्रान। ये जो विप्र, ये दोनों ब्राह्मण बेचारे मर गए हैं, इनको जीवन दान दो, इनकी रक्षा करो। सो पाही माम, पाही माम, प्रभु आप इसकी रक्षा करो। मानो प्रहलाद को पूछा जाए कि इसकी रक्षा क्यों हो, ऐसा क्या किया है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत किया है। मैंने जो थोड़ा बहुत किया है वो सब इनका ही समझो, चलो बस मैं मेरा सब इनके नाम पर कर देता हूं। क्या किया है प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, ये हंतुम आगता, मुझे मारने के लिए, ये मुझे हंतुम मारने के लिए आगता आए। कौन कौन आए? तो दत्तम येर विषम, मुझे मारने के लिए विष दिया गया। मुझे मारने के लिए जिन्होंने विष दिया, ये आहुताशनः, जिन्होंने आग लगाई, ये दिग्गजे, जिन्होंने हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, जिन्होंने डंखने के, सर्पों ने डंखने का प्रयास किया,
तो मुझे मारने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, ध्यान से सुनिएगा, मुझे मारने के लिए बहुत लोगों ने, तो भगवान जानते ही हैं, तो जिन जिन लोगों ने, इसमें गिनाया गया है कि जिन जिन लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया, तेषु अहम मित्र भावेन, मेरा उन सब के प्रति मित्र भाव ही रहा। कितनी ऊंची बात है ये, है? प्रभु मुझे मारने के लिए अनेक लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से बहुत प्रयास किया, लेकिन तेषुम अहम मित्र भावेन, लेकिन उसके प्रति मेरा मित्र भाव, सम भाव, पापोस्मि न क्वचित, उन सभी लोगों के प्रति कभी भी मेरी पाप बुद्धि नहीं हुई। भक्त की ये ऊंचाई है भक्तों। और हम लोग मारने की बात छोड़ो, कोई बेचारा गाली भी दे दे तो हम जीवन भर याद रखते हैं कि आज तेरा दिन है, कल मेरा आएगा। और यहां तो प्रहलाद को जान से मारने का कितना बड़ा बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उन सब के प्रति मेरा मित्र भाव है, समभाव है, और मेरी पाप बुद्धि नहीं है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और यदि ऐसा है तो इस सत्य से, इस पुण्य से आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रसंग को लेकर एक सिद्धांत मैं आपको निकाल कर दूं कि यदि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई आदमी आपको सपोर्ट करना चाहता है, जैसे आज प्रहलाद षंड और अमर को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रहलाद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, षंड अमर को प्रॉब्लम है, तो उसको सपोर्ट करना चाहता है, तो कौन किसको सपोर्ट कर सकता है? कई बार हमारे फैमिली में कुछ लोग होते हैं, आजू बाजू में होते हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन तेरा सपोर्ट है क्या? क्या तू सपोर्ट दे भी सकता है? मतलब वो दिल से कह रहा हो कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन तू कर क्या पाएगा? तेरे से होगा क्या? सपोर्ट देने की ताकत तो होनी चाहिए ना, कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। तो वो किसी को सपोर्ट करने की कैपेसिटी, किसी को दुख से दूर करने की जो सपोर्ट करना है कि अगला दुख से दुखी हो जाए, तो कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो जो दुख से दूर करना चाहता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी योग्यता 3 वस्तु है। 3 वस्तु यदि उसके अंदर हो तो वह दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। मतलब आप दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर चेक कीजिए, ये 3 वस्तु है। और यदि अन्य कोई आपको सपोर्ट देना चाहता है तो उसके अंदर चेक करो कि उसके अंदर ये 3 चीज है। लगभग नहीं मिलेगी। इसलिए कोई किसी को सपोर्ट नहीं करे। वो 3 वस्तु कौन सी? प्रहलाद में है, प्रहलाद महाराज में है वो 3 वस्तु। कौन सी 3 वस्तु? बोले जिसने हमारे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए हो, सबके जीवन में होता ही है, हमारे जीवन में किसी ने अत्याचार किए हो और उस अत्याचार करने वाले के प्रति फिर भी हमने मित्र भाव रखा हो, है? ये केवल एक हुआ। उस अत्याचार करने वाले के प्रति मित्र भाव रखा हो, मित्र भावेन। दूसरा, उस अत्याचार करने वाले के प्रति सम भाव रखा हो। और तीसरा, पापोस्मि न क्वचित, उस अत्याचार करने वाले के प्रति कभी भी गलत न सोचा हो, पाप बुद्धि न रखी हो। यदि ऐसा आपने जीवन में किया है तो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरों ने यदि ऐसा किया है तो वो आपको सपोर्ट दे सकता है। कहां खोजने जाओगे, है ना? तो अन्य को सपोर्ट देने के लिए पहले कैपेबल बनना पड़ेगा। समंदर में कोई डूबा है, उसे बचाने के लिए आपको पहले तैरना सीखना होगा। आपके अंदर भाव है, आपके अंदर इच्छा भी है, दया भी है, चलो करुणा भी है, और कोई समुद्र में डूबा, आप भी गए तो आप भी डूबोगे। करुणा के साथ साथ, भाव के साथ साथ कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। सो वो कैपेसिटी क्या है कि अत्याचार, कितना हूं अत्याचार करने वाले के प्रति मित्र भाव,
समभाव और कतः पाप बुद्धि न हो तब सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ ऐसा हुआ, दूसरे ही श्लोक में पराशर ऋषि कहते हैं कि इति उक्त आस्तेन ते सर्वे संपृष्ट निरामया। जैसे ही प्रहलाद ने ऐसा कहा, वो दो षंड और अमर जो मरे हुए थे और निरामयी वो ब्राह्मण दोनों स्वस्थ होकर उठ गए, खड़े हो गए। जैसे गहरी नींद से कोई फ्रेश होकर खड़ा हो जाता है, वैसे दोनों खड़े हो गए। सो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने सम भाव से, अपने साधु भाव से षंड और अमर की रक्षा की। अब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चली कि षंड और अमर भी उसको मार नहीं पाए। आगे कहते हैं हिरण्यकशिपु श्रुत्वा, हिरण्यकशिपु ने सुना, क्या सुना? ताम कृत्याम वितथि कृताम। बोले ताम वो कृत्या भी वितथि कृताम, फैल हो गई। हिरण्यकशिपु ने सुना कि प्रहलाद को मारने के लिए वह कृत्या भी फेल हो गई, तो आहुय पुत्रम प्रपच्छ, तो वहां से अपने पुत्र को बुला लिया और प्रभावस्यास्य कारणम, और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बुलाकर पूछा कि अरे भाई तुझे वो कृत्या भी नहीं मार पाई, तो प्रभावस्य कारणम, तेरे इस प्रभाव का कारण क्या है? तुझे वो कृत्या क्यों नहीं मार पाई? अन्य शाम यो न पापानी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अन्य शाम, जो मनुष्य अन्यों का बुरा नहीं सोचता, बहुत सुंदर प्रहलाद ने कहा कि अन्य शाम यो न पापानी चिंतयत आत्मनो यथा। जो आदमी कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कैसे? तो वो एग्जाम्पल देते हैं आत्मनो यथा, जैसे कोई आदमी अपने बारे में बुरा सोचता है कि मेरा बुरा हो जाए, मुझे बुखार आ जाए, मेरे पांव बिगड़ जाए, मेरी बुद्धि बिगड़ जाए, अपने बारे में जैसे कोई बुरा नहीं सोचता, वैसे ही आदमी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो तस्य पापा गमस्तात हेतवन भावन विद्यते। तो इस भावना से, ऐसी भावना यदि किसी में रहेगी तो कितना भी बड़ा विघ्न उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, जैसे हम अपना बुरा नहीं सोचते वैसे हम दूसरों का भी बुरा नहीं सोचेंगे, तो हमारे जीवन में हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, हमारे जीवन में हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रहलाद ने जब ये उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा। हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु कहने लगा दुरात्मा। प्रहलाद महाराज को कहते हैं दुरात्मा। अब दुरात्मा तो तू है, लेकिन अब क्या करे, तेरा राज चल रहा है, क्या करे, जिसका राज होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो कहता है दुरात्मा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा कि इस दुरात्मा को बहुत बड़े पर्वत की टोच पर लेकर जाओ और उस पर्वत की टोच से गिराओ ताकि नीचे पत्थर पर गिरे और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। गिरी पृष्ठे पतत अस्मिन शिला भिन्ना अंग संहति। गिरी पृष्ठे, ऊपर गिरी की शिखर से, पर्वत की टोच से गिरेगा तो इसके अंग इतने टूट जाएंगे कि इसके अंग टूट जाएंगे, इसका शरीर भी नहीं मिलेगा। जाओ इसे पर्वत के ऊपर से फेंको। तब कहते हैं ततस्तम चिक्षिपु सर्वे बालम दैत्य दानवा। उन सब दैत्य और दानवों ने प्रहलाद महाराज को बहुत ऊंचाई पर लेकर गए, एकदम पर्वत की टोच पर लेकर गए और पपात, उस पर्वत की टोच से प्रहलाद को गिराया। सो अपि अघ क्षिप्तो। लेकिन जब प्रहलाद को ऊपर से टोच से गिराया
तो प्रहलाद महाराज अपने हृदय में भगवान हरि का स्मरण करने लगे। सो पर्वत के शिखर से गिरे और प्रहलाद के हृदय में प्रभु का स्मरण हो रहा था। जैसे ही स्मरण करते करते उसको ऊपर से फेंका तो पतमानम जगत धात्री, जगत के दाता, जगत के कर्ता भगवान केशव वहां पर प्रकट हो गए। और जब प्रहलाद महाराज नीचे गिरे तो भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को आदेश दिया कि देखो, मेरा हाथ, मेरी छाती कठोर हो सकती है, लेकिन तुम मां हो। और अक्सर मां अपने बच्चे को गोद में उठाती हैं। तो जगत कर्ता भगवान केशव ने, कृष्ण ने, जगत धातरी केशवे उस पृथ्वी देवी को आदेश दिया और भक्ति युक्तम दधारे, और देवी पृथ्वी ने उस भक्ति युक्त प्रहलाद को अपने गोद में धारण कर लिया। बहुत ऊंचाई से फेंका गया था, हरि का स्मरण करता रहा प्रहलाद, और नीचे पृथ्वी देवी प्रकट हुई और उसने अपने गोद में धारण कर लिया। बिल्कुल हल्के से प्रहलाद को उठा लिया। प्रहलाद को एक छोटी खरोज भी नहीं आई और प्रहलाद बच गए। लेकिन हिरण्यकशिपु के जो अनुचर थे, जितनी ऊंचाई से फेंका था इतने कॉन्फिडेंस में थे, हिरण्यकशिपु को जाकर कहा कि महाराज अब आप चिंता मत करो, अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि जहां से हमने फेंका है उसकी हड्डी भी नहीं मिलने वाली। हिरण्यकशिपु को शांति हुई। 3 दिन के बाद घर पर बेल बजा, हिरण्यकशिपु ने दरवाजा खोला और प्रहलाद सामने खड़ा है। अरे तू अभी भी जिंदा है? प्रहलाद कहता है, पिताजी आपकी जिस पर कृपा हो वो कैसे मर सकता है? हिरण्यकशिपु परेशान है। देखिए, इस प्रसंग में एक चीज और समझने लायक है, एक सिद्धांत समझने लायक है। हमने देखा ना कि बार बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा है। बार बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद को भेज रहा है अपने अनुचर के साथ, इसे मार दो, इसे छोड़ दो। अब हिरण्यकशिपु के अनुचर तो प्रहलाद को छोड़कर ही आ गए थे। हमारे गुजराती में के नायद लीधु तो हिरण्यकशिपु ने स्नान कर लिया था प्रहलाद के नाम का, कि अब वो नहीं बचा। तो प्रहलाद महाराज को अपने घर पर जाने की क्या जरूरत है? प्रहलाद को तो पता ही है कि ऑलरेडी मेरे पर इतना अत्याचार कर चुका है, मैं घर पर जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर प्रहलाद महाराज को वहीं से ही चला जाना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु को कहा था कि तत्साधु मन्य असुरवर्य देही नाम वनम गतो यत हरिमाश्रयत, वन में, तो प्रहलाद को वन में चला जाना चाहिए था। प्रहलाद को मौका मिल गया था कि बाहर वो निकल जाए, क्योंकि जहां से फेंका था वहां कोई आ ही नहीं सकता था, वहां से वन में चला जाता। लेकिन प्रहलाद वन में नहीं गया। हिरण्यकशिपु तो छोड़ो, हमारे घर पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना तो हम घर छोड़कर चले जाते हैं। पति पत्नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो डिवोर्स तक बात आ जाती है। और यहां प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास उसका बाप कर रहा है, और प्रहलाद के पास मौका है छोड़ने का, डिवोर्स करने का, लेकिन प्रहलाद छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते हैं कि हमारे भाग्य में जो प्रॉब्लम लिखी है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, प्रॉब्लम तो आनी ही है। राइट? प्रॉब्लम तो आनी है। तो वन में रहकर कोई नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा है कि घर वालों को हम पहचानते तो हैं कि कितनी कैपेसिटी में है। आप समझे ना, एक कहावत है ना कि अनजाने के साथ दुश्मनी करने से अच्छा है कि जिसको हम जानते हैं ना उसी से दुश्मनी करें। अनजान आदमी पता नहीं कहां तक पहुंचेगा, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि क्या है, ये लोग क्या करने वाले, क्या कैपेसिटी है। तो सिद्धांत यह है, प्रहलाद महाराज एक गृहस्थ है और भगवान के शुद्ध भक्त है। जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने जीवन में जब कोई बुरी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। ध्यान रखिएगा, मैंने मेरे आधे जीवन में तो इसी में मेरा आधा जीवन चला गया कि मैं ना परिस्थिति को बदलूंगा। मैं मेरी बात करूं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया मेरे जीवन में, आप लोग कहीं ना करो।
परिस्थिति को बहुत प्रयास किया बदलने का, परिस्थिति कभी नहीं बदलती है। हमें क्या करना है, जैसी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें भजन करना है, उस परिस्थिति में जीना है। इस दुनिया में कई लोग परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते करते मर गए संसार छोड़ दिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। परिस्थितियां तो आएगी, अच्छी बुरी। तो प्रहलाद परिस्थिति से नहीं भागे। कई सारे लोग होते हैं ना, डिवोर्स लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, ये सब परिस्थितियों से भागने का काम है। नहीं, परिस्थिति से कहां भाग कर जाएंगे। हमारे भाग्य में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम घर पे, वन में, जहां जाएंगे वहां प्रॉब्लम आएगी, वो तकदीर में लिखा है। हमें उसका सामना, और सामना भी नहीं करना है। प्रहलाद ने कोई सामना नहीं किया। हमारे वहां कहते ना, परिस्थितियों का सामना करो, नहीं, एमा कहीं शिंगड़ा नो भरावा है भैंस यदि आपके सामने वो सिंग भराती है, मतलब ये माथा मारती है, तो हमको भी माथा नहीं मारना चाहिए। परिस्थिति का सामना नहीं, परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है, प्रभु का स्मरण करना है। प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का स्मरण करना है, और भाग्य में जो लिखा है उसका स्वीकार करना है। जीवन में अच्छी परिस्थिति भी आएगी, बुरी भी परिस्थिति आएगी। दोनों का स्वीकार करते हुए हमें प्रभु ने जहां रखा है वहां रहकर भजन करना चाहिए। कई बार कुछ लोग विदेशों में रहते हैं, बस उसके दिमाग में ये होता है, हम भारत कब जाएंगे, भारत कब जाएंगे। भारत वालों को देख लो ना, क्या बहुत प्योर डिवोटी बन गए हैं। भारत वाले कुछ और सोचते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा, वृंदावन जाएंगे तो भजन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं पैसे आएंगे तो भजन। परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। आप संपूर्ण परिस्थिति आपके फेवर में कभी हो ही नहीं सकती। और मैं तो कहूँ संपूर्ण फेवर में परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी ना, तो आप तो सो जाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे हैं? सारा कुछ फेवर में हो जाए तो थोड़ी ना हम कुछ कर पाएंगे। थोड़ा तो प्रतिकूल हो, तब जीवन जीने का आनंद आता है। प्रहलाद महाराज से सीखने लायक है। जब पर्वत से फेंक दिया, सब लोग घर चले गए, और प्रहलाद के नाम का वो कहते हैं ना 12वां 13वां कर दिया, तो प्रहलाद को वहां से निकल जाना चाहिए था। फिर भी अपने घर पर क्यों आए? हम सबको सिखाने के लिए कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अपना घर न छोड़े, गृहस्थी न छोड़े, अपना स्थान न छोड़े। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज से जीवन में अनेकों गुण ग्रहण करने जैसे हैं। सो आज हमने ये सीखा। समय हो चुका है। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों को धन्यवाद है। सो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। विशेष धन्यवाद कल से परिवार, उषा माता, मंजूषा माता, आप सभी भक्तों का। आइए जय जयकार के साथ तीसरे दिन की कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।